हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा जो है आज जो है वो सेकंड शिफ्ट में 18 जून को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और अभी हम जो है वो 5 बजे एग्ज़ाम दे के आए हैं और अभी जो है टाइम हो रहा है 6:20 हो रहे हैं। तो अभी जो है वो हम बात करेंगे कि मेरे जो है शिफ्ट में जीएस का कैसा प्रश्न आया था, फिर करंट कैसे आए थे, कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे, फिर मैथ्स कैसे आए थे, फिर रीजनिंग कैसे आए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस के लिए। तो जीएस के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो उसमें जो है क्वेश्चन जो आया था वो दरा से क्वेश्चन आया था। जैसे लिपु लेखा दरा और नीति दरा जो है वो कौन से देशों में मतलब कौन से व्यापार होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आया था उसके कि जो है वो विमीय सूत्र घनत्व से आया था क्वेश्चन। उसके बाद पुस्तक और लेखक से एक प्रश्न आए थे फ्रेंड कि 2024 का जो डोगरी भाषा का पुरस्कार मिला हुआ है मतलब साहित्य में किसको मिला हुआ है। उसके बाद जो था वो सहायक नदी से क्वेश्चन आया था कि टोंस नदी जो है किसकी सहायक नदी है। उसके बाद जो है वो 74वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया था कि कौन से भाग हैं कौन से भाग हैं। उसके बाद जो था मौर्य वंश से क्वेश्चन आया था कि नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मौर्य साम्राज्य ने किसकी सहायता ली थी। उसके बाद जो था खेलो इंडिया यूथ गेम्स से भी प्रश्न आया था। उसके बाद एक भूगोल से प्रश्न आया था कि छोटा नागपुर का जो पठार से मालवा का पठार जो है वो किस दिशा में पड़ता है। तो ये जो था वो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद जो था कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री की जो नियुक्ति है वो मतलब कौन शपथ नियुक्ति नहीं शपथ कौन दिलाता है इन लोगों को। उसके बाद एक प्रश्न था भूगोल से कि न्यायिक समीक्षा मतलब न्यायिक समीक्षा किस देश से लिया गया है। तो पॉलिटी में इस तरह से क्वेश्चन थे कि मतलब संविधान संशोधन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे। उसके बाद कौन से देश से क्या लिया गया है इसके प्रश्न पूछे जा रहे थे। उसके बाद था एक हिस्ट्री से क्वेश्चन था मतलब गवर्नर जनरल से कि लॉर्ड मैकाले जो हैं वो किससे संबंधित हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था कि वो किससे मतलब कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। उसके बाद जो पूछा गया था कि 2011 का जो संविधान 2011 की जो जनगणना है तो इसमें मलिन बस्ती का जो प्रतिशत है वो क्या है। उसके बाद जो है योजना से क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कीम से मतलब मेक इंडिया कब शुरू की गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो एक क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी। उसके बाद जो था कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, सरकारी सम्मेलन कहाँ हुआ था। उसके बाद 1857 की क्रांति से प्रश्न थे कि इसका जो है मुख्य कारण क्या नहीं था। मतलब 3-4 आंसर दिए हुए थे, इसमें एक था कि क्या नहीं था। उसके बाद जो है तो कंप्यूटर से पूछा गया था। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर से शॉर्टकट पूछा गया था कि कौन से शॉर्टकट कुंजी किसके लिए उपयोग की जाती है, फोल्डर कैसे बनाते हैं। फिर फार्मूला बार से क्वेश्चन भी था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि मतलब उपग्रह रॉकेट से कि NVSO2 किस रॉकेट पर प्रक्षेपित किया गया था। तो इस तरह से हम फाइनली बात करते हैं। तो ये सारे जीएस के जहाँ तक प्रश्न याद थे तो वो हम आए तो नोट कर लिए थे, जो भी याद था कि मतलब कौन कौन से प्रश्न आए थे। सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों को करने की ज़रूरत है तो हिस्ट्री में मौर्य वंश से कर लें, गुप्त वंश से कर लें और 1857 की क्रांति से कौन पुस्तक के लेखक हैं वो कर लें। और उसके बाद जो है पॉलिटी में संविधान संशोधन से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद कौन से देश से क्या लिया गया है वो क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद पंचायती राज से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड तो करंट से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा था कि मतलब इसके हाल में ही नियुक्त प्रबंधन निदेशक कौन है। 2024 का भी करंट पूछा गया है। जैसे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो थे वो कहाँ से चुनाव लड़े थे, किस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे।
ये सब इतने इजी प्रश्न नहीं थे देखने के, मतलब ऐसा लगता है कि इजी है लेकिन इतने इजी प्रश्न नहीं थे। ये सब मतलब मॉडरेट टू हार्ड प्रश्न थे, जो मतलब 24 और 25 में सबसे ज़्यादा करंट पूछा गया था। 7-8 से करंट के क्वेश्चन थे मतलब। उसके बाद हम ज्योग्राफी की बात करें तो इससे भी 4-5 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन थे फ्रेंड। पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। पॉलिटी से 5-6 प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। नियुक्ति कौन, शपथ कौन दिलाता है। फिर से संविधान संशोधन से, पंचायती राज से, कौन से आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद चलिए अब हम मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में पूछा गया था सबसे पहले जो है SICI से क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब दर इतना दिया हुआ है रेट और इतना वर्ष है और दोनों का ब्याज का अंतर अलग अलग रेट दिया हुआ है और दोनों का अलग अलग ब्याज है, वर्ष है, तो इसका ब्याज में कितने का अंतर होगा। उसके बाद लाभ हानि से प्रश्न पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस से। उसमें इजी प्रश्न था कि जैसे 10 रुपये में 15 पेन और फिर 15 रुपये में 10 पेन ऐसे खरीदता है और दोनों को मिलाकर 15 रुपये में इतना पेन बेचता है। तो ये क्वेश्चन थे। उसके बाद जो थे वो परसेंटेज से क्वेश्चन थे एक। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ये जैसे क्वेश्चन थे, ये जैसे ये था क्वेश्चन कि जैसे राम और श्याम की आयु वर्तमान में 2:3 है और से मतलब 2:3 से मतलब 7 वर्ष अधिक है। उसके बाद मतलब 2 वर्ष पूर्व मतलब राम श्याम से दुगुने से 8 वर्ष अधिक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एज में। उसके बाद हम बात करते हैं तो सम विषम से 2 नया क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। जैसे नंबर दिया हुआ था कि सम नंबर और विषम नंबर में जो है जैसे सम नंबर में 2 घटाते हैं और विषम नंबर में 1 घटाते हैं। जैसे मान लीजिए 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है तो सम नंबर में हम 2 जोड़ेंगे, विषम से 1 घटाएंगे। ऐसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन था। मध्य अनुपाती से बात करें हम फ्रेंड तो मध्य अनुपाती से 2 क्वेश्चन था, इतना नंबर का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। उसके बाद माध्य, माध्यिका और बहुलक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग इसे सबसे ज़्यादा कर लें। माध्य, माध्यिका, बहुलक से प्रश्न बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। ऐसे मतलब दिया हुआ है कि बारंबारता इतना है इसका और तो इसका बहुलक क्या होगा, इसका माध्यिका क्या होगा। उसके बाद जो हम बात करते हैं गोला से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा और इसका आयतन क्या होगा। इसका फिर बेलन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बेलन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। उसके बाद प्रश्न पूछे जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से 2 प्रश्न है। ट्रिगोनोमेट्री से कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर मान दिया हुआ था 2 और उसके बाद जो था पूछा गया था कि साइन थीटा और कॉस ऐसे पूछा गया था। उसके बाद जब हम बात करते हैं फ्रेंड कार्य समय से प्रश्न पूछा गया था टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क से इजी प्रश्न था बिल्कुल कि ए बी इतना दिन में कर सकते हैं, बी अकेले इतना दिन में कर सकता है, तो ए अकेले कितना दिन में करेगा या बी अकेले कितना दिन में करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो एज तो बता दिए, सम विषम बता दिए, ट्रिगोनोमेट्री बता दिए, माध्य, माध्यिका, बहुलक, गोला, ये सब से प्रश्न आ रहे हैं फ्रेंड। उसके बाद अब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में जो है वो आसान प्रश्न नहीं थे। रीजनिंग बहुत बड़ा रीजनिंग दिया हुआ है। जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन पूरे कंप्यूटर का दिया हुआ है, पूरा एक कंप्यूटर लग रहा है कि पढ़ने में ही 2-3 मिनट चल जाएगा। जैसे डायरेक्शन में दिया हुआ है कि मतलब 2 बार 3 बार दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, तो इसका दिशा क्या है, या फिर जहाँ से शुरू किया था वहाँ से लास्ट बिंदु मतलब कितनी दूरी है। डायरेक्शन से 3-4 प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद हम रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग से इजी आ रहा है। जैसे ऊपर से राम का 34वां रैंक है और नीचे से 10वां रैंक है, तो कुल कितने बच्चे हैं, इससे 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं रैंकिंग से। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट से भी 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। फिर सीटिंग अरेंजमेंट से 2-3 प्रश्न था। जैसे था कि वृत्त में बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुख करके और मतलब राम जो है श्याम से कौन से स्थान पे है, मतलब दाएं कितने स्थान पे हैं, ये देखने के लिए मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं तो फिगर से क्वेश्चन आया था। फिगर दिया हुआ था मतलब हाँ कि वो प्रतिस्थापित करें। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड तो मतलब एक कोडिंग डिकोडिंग में 2 प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे ब्लू को
मतलब 2 3 4 लिखा गया है, येलो को 3 4 5 लिखा गया है, तो फिर ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। इससे 2 क्वेश्चन थे। तो आप लोग भी अगर पढ़े हैं रीजनिंग तो ये जो है वो देख लें, अगर मतलब बना लें, जैसे डायरेक्शन, फिर रैंकिंग बना लें। फिर पजल से भी 2 क्वेश्चन आ रहे थे। पजल इतना बड़ा था ना कि उसको पढ़ने में ही 3 4 मिनट लग जा रहा था। तो खैर छोड़ दे, पजल उतना बड़ा नहीं, अगर उसके जगह एक कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उतना ही मार्क्स मिलेगा। क्या ज़रूरत है, अगर मतलब एक क्वेश्चन को पढ़ने में 2 3 मिनट जा रहा है, अगर उसके बदले हम कोई आसान क्वेश्चन लगे तो 1 2 कर लेते हैं तो वो मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से 3 या 4 प्रश्न थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीरीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि जैसे मतलब नंबर दिया हुआ था कि मतलब 50 52 55 ऐसे बढ़ रहे हैं, उसके बाद अगले नंबर क्या होंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फाइनली आप लोगों की जो रीजनिंग में करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो डायरेक्शन, रैंकिंग कर लें, सीटिंग अरेंजमेंट कर लें, मतलब कोडिंग सीरीज, ये सब से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ में हम बता दिए फ्रेंड कि SICI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ट्रिगोनोमेट्री और गोला से प्रश्न आ रहे हैं। फिर उसके बाद गोला बता दिए, बेलन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब मेन जो SICI मेन जो टॉपिक हैं, पाइप एंड टैंकी से बहुत ईजी प्रश्न आया था। तो इस प्रकार से मेरा जो शिफ्ट था वो सेकंड शिफ्ट था। और इस सेकंड शिफ्ट में जो था कि जैसे फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, तो फ़ोल्डर के लिए कि फ़ोल्डर उसका शॉर्ट की दिया हुआ था कि फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। करेंट से नियुक्ति कर लें। उसके बाद पॉलिटी से संविधान संशोधन, शपथ कौन दिलाता है, भाग क्या है, कौन से देश से क्या लिया गया है, ये कर लें। हिस्ट्री से भी बता दिए फ्रेंड कि मौर्य वंश जैसे गुप्त वंश से कर लें। 1857 की क्रांति से कर लें। पुस्तक और लेखक जो भी करेंट में हैं, जिनको मतलब साहित्य का डोगरी भाषा पुरस्कार मिला है वो, या फिर कौन से भाषा के लिए पूछा गया। अभी तो डोगरी भाषा के लिए मेरे शिफ्ट में पूछा गया था, शायद हिंदी का ही पूछ दे, फिर अंग्रेजी का ही पूछ दे। तो इस तरह से आप कर लें। उसके बाद हिस्ट्री कर लें और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से मैपिंग आधारित क्वेश्चन कर लें, जैसे पर्वत, पठार, ये सब सारे क्वेश्चन कर लें। तो इस प्रकार जो है मेरा शिफ्ट में हम बता दिए फ्रेंड। टोटली जो जहाँ तक मेरा याद था हम आकर नोट किए थे कि ये प्रश्न आ रहे हैं। तो जहाँ तक क्या था आप लोग को हम वो क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप लोग इसके बेस पे तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को 5 से 6 मार्क्स बढ़ जाएंगे, अगर आप लोग 3 4 दिन का समय है फ्रेंड, तो ये आप लोग जो भी टॉपिक हम बताए हैं मैथ्स में, रीजनिंग में या हिस्ट्री में, पॉलिटी में, तो ये सब क्वेश्चन कर लें। तो चलिए मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए आप लोग को एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, पढ़िए, रिवीजन